जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस बार साल 2025 में 26 अगस्त मंगलवार के दिन हरतालिका तीज व्रत रहेगा और ये व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा अखंड सुहाग की प्रतिमा के लिए और कुंवारी कन्याओं द्वारा मन चाहे जीवन साथी की प्रतिमा के लिए रखा जाता है। ये पर्व हर साल भाद्रपद के मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला निहार उपवास रखती हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल जाता है। सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। ये कथा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसीलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी हरतालिका तीज की कथा। हरतालिका तीज के व्रत से जुड़ी मान्यता है कि तीज का व्रत करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के सम्मान ही सुख पूर्वक पति रमण करके शिव लोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अभावित उक्तियां अपने मन के अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्य उदय से पहले ही उठ जाती हैं और मन स्नान करके पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजा के लिए केले के पत्ते मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके बाद पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करके 3 बार आरती की जाती है और भगवान शिव देवी पार्वती के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को रात में सोना विशेष होता है, इसके लिए उसे रात में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। व्रत के अगले दिन प्राप्त काल स्नान करने के बाद श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी सुपुत्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिठाई यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। बालू या रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपूर्ण किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों में ध्यान करते हुए भगवान शिव की स्तुति करके कथा का शुभारंभ करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य शास्त्रों में वस्त्रों में भगवान शंकर दिवंगत वेश धारण किए हैं, उनकी भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव दीप से पूछा, हे महादेव, हे परमेश्वर महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें, और हे जगन्नाथ, आप आदि माध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई भी पार नहीं है। आपको मैंने किसी भांति प्राप्त किया। कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको आप रूप में मिले हैं? तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, मैं आपको सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है, जैसे तारा गणों के चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य वर्णों में, ब्राह्मणों देवताओं में, गंगा पुराणों में,
महाभारत वेदों में मांस इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही प्राण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसान प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। तब पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किसकी लिए किया था, ये मुझसे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहिए। तब शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए है और गंगा जी की कलचल से धवनी से शब्द मान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने कल्याण काल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक महीने में जल में रहकर और विख्यात मास के अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तुम तपस्या करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वो सोचने लगे कि मैं अपनी इस कन्या के विवाह किससे करूं। एक दिन देव ऋषि नारद जी वहां पर आए और देव ऋषि नारद ने तुम सहेली पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय देव ऋषि को अर्धपाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, अपने यहाँ पर तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, गिरिराज, मैं श्री विष्णु भगवान को भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के सम्मान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत में आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव ईश्वर ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका ये अपमान हुआ है, तब तो ये मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। मैं अवश्य अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमालय का ये आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रशंसा पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता इस वाक्य को सुनते ही देवी पार्वती अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, अवश्य ही मैं तुम्हारा कुछ करूंगी। तब पार्वती जी बोली, सखी सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा, इसलिए निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, इस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा, तुम वहां चली जाओ। भगवान शंकर कहते हैं, तब देवी पार्वती अपनी सखी का ये वचन सुनकर ऐसे ही तुमको चली गई। पिता हिमालय इधर तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई भी देव दानव अथवा किन्नर हड़र करके ले गया है, और मैंने तो नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा। हाय, अब क्या कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत ही चिंता होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छ दूर से होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप मूर्छित का कारण बताओ। हिमालय बोले, दुख का कारण यह है कि मेरी रतन रूपी कन्या कोई भी हरण करके ले गया है, या सांप ने काट लिया, या किसी सिंह ने मार डाला।
वहां ना जाने कहां चली गई या किसी राक्षस से मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तेज वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। इसके बाद पार्वती तुम्हारे गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई उस वन में एक नंदी के तट पर गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भद्रा बदमास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आहान डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, वरान मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया और तुमने प्रभावित होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नंदी में विसर्जन कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां पर मेरी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिताजी हिमवादी तुम्हारे ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नंदी के तट पर 2 कन्या को देखा तो तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। फिर बोले, पुत्री, तुम इस सिंह बाघ आदि युक्त में घने जंगल में क्यों चली आई? अब तुमने कहा है? हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही वचन दिया, इसीलिए मैं अपने महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमा, तुमने कहा कि मैं अपनी इच्छा से वृद्ध हूँ, कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और फिर तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। देवी, उसी व्रत के पूर्ण प्रभाव से तुमको मेरा अर्धा सन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी को सम्मुख वर्ण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हर के ले गई, इसीलिए हरतालिया नाम पड़ा। पार्वती जी बोले, स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझसे इस विधि और फल की बताइए। इसके लिए करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को ये व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंबे से मंडप बनाकर उसे बंधन बारों से सुशोभित करें। उसमें तरह तरह के रंगों से युक्त रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित दर्भों का लेपन करके महिलाएं एक तंत्र को शंख, भैरी, मर्दक, घंटे, घंटियाल आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलचार्य करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती की गधा, धूप, पुष्प, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्य का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि शस्त्र फलों और फूलों को एक तंत्र करके धूप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, मंगल स्वरूप शिव, मंगल स्वरूप महेश्वरी, शिवे सब कामना को देने वाली देवी, कल्याण रूप आपको नमस्कार है। कल्याण रूप माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर सदैव नमस्कार है करते हैं। ब्रह्मा रूपणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसारक भय से व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे पनवेश्वरी, महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे देवी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए।
शोभा प्रदान कीजिए। इस प्रकार से शब्द द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गो वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।